अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न किसे कहते हैं ये तो सबको मालूम है, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे प्रश्न के सीरीज देखे भी हैं। तो जो प्रश्न आपके दिमाग में अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपने पूछा, और आज के ट्रांजिट्स के माध्यम से ही हमने उस प्रश्न का उत्तर दिया। एक और बात कि आप देखेंगे प्रश्न जनरली वो वाले प्रश्न होते हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म उसकी शायद उतनी महत्वता नहीं होगी, जो कि आप अपने नेटल चार्ट से नहीं देख सकते। आप उसे अपने एक ट्रांजिट से देखेंगे, क्योंकि वो इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं ये जॉब लूँ या मैं वो जॉब लूँ? क्या मैं आज इससे बात करूँ या अपने काम के लिए उस व्यक्ति से बात करूं? मुझे कहाँ किससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा? क्या मेरा जो खोया हुआ सामान है, चाहे वो एक ईयरिंग हो, चाहे वो मेरी कोई अंगूठी हो, या मेरा क्रेडिट कार्ड ही क्यों ना हो, वो कहाँ है और वो मुझे कैसे मिलेगा? तो ये सारे जो सवाल हैं, पहले लोग ये पूछते थे ये धान बोऊं या मैं चावल बोऊं, आटा या गेहूं बोऊं या क्या बोऊं, ये सारी चीज़ें भी लोग पता करते थे प्रश्न के माध्यम से ही। तो प्रश्न जो है वो हम देखते हैं कि वो तात्कालीन जो उत्तर है वो बहुत अच्छे से देता है। आगे बढ़ने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सजेशंस भी रखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने सजेशंस भी दें, लिखें, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न कुंडली की। जब हम प्रश्न कर रहे हैं कि हमारा कोई सामान खोया है क्या, तो हमें 4th हाउस देखना चाहिए। मेरे पास कुछ दिन पहले ये सवाल आया था कि मेरा एक क्रेडिट कार्ड खो गया है, वो कहाँ है? तो एक कॉन्सेप्ट है प्रश्न में जिसको हम होरा लॉर्ड कहते हैं। होरा क्या होता है? अहोरात्रि यानी दिन और रात। दिन और रात को जब हम 24 भागों में बांटते हैं तो एक भाग, उसका जो एक भाग होता है उसे एक होरा कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और उन घंटों को एक हिसाब से हम बांटते हैं, जो एक टेक्निक है। उस प्राय हर होरा जो है वो 1 घंटे का होता है। तो अब ये देखना कि कौन सा ग्रह, जब हमने प्रश्न किया है, उस होरा को रूल कर रहा है, उससे हमें बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता पूर्वक दिखाई पड़ती हैं। तो अभी जब हमने इस प्रश्न कुंडली को लगाया कि मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया है, वो कहाँ है, तो हमने देखा कि होरा जो चल रही थी वो शनि की होरा चल रही थी। और शनि ग्रह कहाँ विद्यमान है? वो अपने स्वग्रह ही है, वो 10th भाव में विद्यमान है। और दिग्बली लॉस्ट प्रॉपर्टी लॉर्ड कौन है? सूर्य है, उनके साथ ही वहाँ बैठे हुए। तो सूर्य और शनि का साथ है, यानी कि कहीं ना कहीं काम करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है और उसके कारण वो खोया है, लेकिन वो मिल जाएगा, क्योंकि 4th लॉर्ड एक तो जलमय नहीं है और दूसरा वो दिग्बली है, तो वो वापस आएगा ही आएगा। एक और टेक्निक है कि यदि कोई भी चीज़ आपको स्थिर राशि में दिखाई देती है तो उसका रूपांतर नहीं होता है, वो बदलता नहीं है, यानी कि जहाँ वो था सामान वो वहीं आपको मिलने की उसकी संभावना है। अब क्या हुआ कि हम देखते हैं इस स्थिति में मैंने ऐसा बोला कि भाई शनि जो है वो ब्लू कॉलर्ड लोगों को भी बताता है और वो साफ सफाई आदि करने को भी बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं साफ करते हुए या कोई आपके घर में उस जगह को साफ करते हुए उसने उसे उठाकर रख दिया है। कहाँ रखा है? वेस्ट डायरेक्शन में रखा है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और कहाँ किस में रख सकता है? तो कुंभ राशि का अर्थ है कोई एक मटका। अब आज यदि आप अपने घर में जाएंगे तो आपको शायद किचन में भी मटका न नजर आए, और कहीं और तो बात ही अलग है।
तो वो मटके में नहीं होगा, लेकिन मटके के स्वरूप के किसी ऑब्जेक्ट में होगा, किसी में जहाँ हम बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं, ऐसे कोई बास्केट में हो सकता है, ऐसे कोई डब्बे में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों व्यक्ति वहाँ उस एरिया में ढूंढ ले। तो जब 2-3 दिन बाद वापस हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ मैडम, सामान मिल गया। और सामान कहाँ मिला? वेस्ट डायरेक्शन में ही मिला, और एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर कुछ किताबें रखी हुई थी, उसमें एक किताब में वो क्रेडिट कार्ड दबा हुआ था। तो आपने देखा कि होरा की टेक्निक, आपने देखा कि साइन जो एकदम बेसिक है, डायरेक्शन वो भी हम बेसिक्स में पढ़ते हैं, और कारकत्व, शनि का कारकत्व, सूर्य का कारकत्व, और साथ में मैंने ये भी बोला था क्योंकि ये सूर्य है और ये दिग्बली भी है, तो ये है कि उस क्रेडिट कार्ड में अच्छा खासा अमाउंट भी है। उन्होंने उसी समय बोला था कि हाँ इसमें अच्छा खासा अमाउंट है, जिसके कारण वो परेशान हो रहे थे कि वो खो गया। और ये सारी चीज़ें हम केवल प्रश्न के माध्यम से ही अच्छे से देख सकते हैं। हम एक बात को ध्यान रखें कि प्रश्न जब हम कभी भी किसी से करते हैं तो देवांगी वल्लभ और बहुत सारी किताबें ये बोलती हैं कि प्रश्न कम से कम 6 महीने तक दोबारा नहीं पूछा जाना चाहिए। इस सचेतना के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।